वेलकम टू अल्टीमेट मैथमेटिक्स क्लासेस। देखिए मैं आप लोगों को 10th का एक्सरसाइज नंबर 1.3 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो इस टॉपिक से हर साल 4 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक के बारे में समझेंगे, इसके बेसिक रेशनल और इरेशनल के बारे में समझेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे और मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताऊंगा, उसी 3 क्वेश्चन में से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए हम पहले समझेंगे रेशनल किसे कहते हैं और इरेशनल किसे कहते हैं। रेशनल नंबर आपका ये है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। दूसरा जो है आपका इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और क्या होना चाहिए? q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि q 0 हो गया, आप जानते हो नीचे यदि 0 आता है उससे किसी चीज में भाग दे तो वैल्यू क्या आती है? इनफाइनाइट। क्या आती है? इनफाइनाइट। तो which number we can write in the form of p by q that is now as rational number, that is now as rational number। अब देखिए इसका एग्जांपल लेंगे हम लोग। जैसे एग्जांपल ले लो आप लोग, 2 ले लो, 5 ले लो, √16 ले लो, √9 ले लो, ये आपका 3.4168 ये ले लो, और भी कुछ 22/7 ले लेते हैं। देखिए इसके नीचे हम लोग एक लिख सकते हैं कि नहीं? इसके नीचे एक लिख सकते हैं। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर है, इसे भी रेशनल नंबर है। अब देखिए √16 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 4 आएगा। 16 का रूट क्या आएगा? 4। इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। ये √9 है, तो इसका रूट करेंगे तो क्या आएगा? 3। और इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, तो p बाई क्यू के फॉर्म में। आपने 9th में सॉल्व किया, इसे भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर। 22/7 ये है ही p बाई क्यू के फॉर्म में। सही। अब दूसरा देखिए इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते। p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए जैसे √3 आ गया, √3 आ गया, रूट क्या हो गया? 5। इसकी यदि हम वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से तो इसकी वैल्यू आती ही चली जाएगी। इसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ला सकते, इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं ला सकते। तो ये क्या है? इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल। जैसे आप पाई की वैल्यू निकालोगे कैलकुलेटर से तो 3.1453 ऐसी कुछ आती जाएगी, तो वो भी क्या हो गया? इरेशनल नंबर। क्या हो गया? तो आप लोगों को ये बेसिक क्लियर हो गया? किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। तो अब हम लोग आगे सवाल करने जा रहे हैं। सही, एग्जांपल से समझेंगे। अब हम लोग वो सवाल करने जा रहे हैं जो बोर्ड में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। ये बताइए, मैं आप लोगों को √3 वाला बताऊं, √2 वाला बताऊं या √5 वाला बताऊं? √5 वाला। चलिए ये हमें प्रूव करना है। √5 जो है वो क्या है? मुझे इरेशनल नंबर प्रूव करना है। क्या करना है? ये जो है इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। बस 2 स्टेप फॉलो करना है, बस इसके बाद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला क्या करेंगे? इसे हम मान लेंगे। क्या कर लेंगे? मान ले रहे हैं, गलत मान रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसके अपोजिट मान रहे हैं। हम मान ले रहे हैं ये √5, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। क्या मान लिया हमने? रेशनल नंबर है। क्या है ये? रेशनल नंबर। आ रहा है समझ में आप लोगों को? माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिया। सही।
तो परिमेय संख्या मान ले तो √5 बराबर ले लिया आपने, √5 बराबर ले लिया a/b ले लिया। क्या ले लिया आपने? a/b, जहां a और b क्या है? वेयर a and b इज को प्राइम। क्या है बाबू? को प्राइम। क्या है ये? को प्राइम। सही। a और b यहाँ पे क्या है? को प्राइम। जहां a तथा b सहअभाज्य क्या है? सहअभाज्य संख्या है। क्या है? संख्या। सहअभाज्य संख्या है। क्या है? को प्राइम मतलब जानते हो ना, को प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होता है जिसमें डिविजिबल क्या हो? ओनली एक से चले जाए। क्या जिससे जाए? एक से जाए या अपने आप से जाए। समझ में आया? उसे बोलते हैं को प्राइम। क्या बोलते हैं? को प्राइम। सहअभाज्य, सहअभाज्य। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, वो अपने आप से जाएगा या एक से जाएगा। आगे यहाँ पे समझ में कोई दिक्कत? यहाँ तक को प्राइम माने, क्या माने हम लोगों ने? को प्राइम। अब देखो दूसरा स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्लियर है? पहला स्टेप आप ये लिखोगे, सही है। दूसरे स्टेप में क्या करोगे आप लोग? बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दोगे। क्या कर दोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर √5 a/b का क्या कर रहे हैं बाबू हम लोग? स्क्वायर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 5 a/b, a स्क्वायर और b स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है? नीचे का मतलब होता है डिवाइड। नीचे का मतलब क्या होता है? इधर आएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। क्या होगा? मल्टीप्लाई। क्या होगा? क्या होगा? और ये गुना में इधर आएगा किस में होगा? अरे किस में होगा? तो आप लोगों को दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है ए स्क्वायर किससे डिविजिबल है? ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय, सही है। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अच्छा, जब ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो ए भी डिविजिबल होगा 5 से। अरे होगा? ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 तो ए भी डिविजिबल बाय 5 होगा। ए इज डिविजिबल, ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय, आप लोग हिंदी में लिख लोगे ना? ए स्क्वायर हिंदी में चलो लिखवा दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। सही है? यहां तक सबको क्लियर है? जब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। स्क्वायर डिविजिबल है तो 5 भी है ना। अब समझो ना, ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो 5 भी, ए भी 5 से डिविजिबल होगा। अब यहां देखो a बराबर हमने ले लिया 5m ले लेते हैं या 5k ले लो, कुछ भी आपकी इच्छा हो। सही है? क्यों ले रहे हैं हम लोग 5k? क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है। 5 से a कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ले लो आप 2 ले लो तो 5 दूनी 10, 10 2 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल हुआ कि नहीं? 3 ले लो यहाँ पे 15, 15 5 से डिविजिबल हुआ कि नहीं? तो 5 के इस हिसाब से लिए तो a की वैल्यू आप कहाँ रख रहे हैं? इसमें इक्वेशन 1 में। किसमें रख रहे हैं? a का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। कहाँ रख दिया हम लोगों ने? इसमें रख दिया। यहां देखिए 5b स्क्वायर, a की वैल्यू क्या रख दिया आपने? 5k का स्क्वायर, 5k का स्क्वायर। तो ये 5b स्क्वायर 25k स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या हो गया? 25/5 k स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर हो गया। अब ये देखो ये किससे है?
बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 5k²। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 5k²। क्या आ गई? तो ये बताओ बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है या नहीं है? बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। हिंदी में लिख लोगे आप लोग? समझ में आ गया आप लोगों को? अरे हिंदी में लिख लोगे ना? चलिए अब देखिए यहाँ पे ये बी भी 5 से डिविजिबल है, ए भी 5 से डिविजिबल है, लेकिन हम लोग माने क्या है यहाँ पे को प्राइम। क्या माने हैं? को प्राइम का मतलब ये है या तो एक से डिविजिबल होना चाहिए या अपने आप से डिविजिबल होना चाहिए, दूसरा फैक्टर होना चाहिए क्या? नहीं ना। इसका मतलब यहाँ तो फैक्टर आ रहा है 5 आ रहा है फैक्टर, इसका मतलब जो माने हैं वो गलत है कि नहीं? तो अवर assumption इज रॉन्ग। अवर assumption इज रॉन्ग। हमारी कल्पना गलत है। क्या है हमारी कल्पना? हमारी कल्पना गलत है। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपने माना है वो रेशनल माना था तो वो गलत है। तो इसका मतलब क्या है? ये इरेशनल। क्या है? तो √5 इज √5 इज ए इरेशनल एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया या नहीं आया? आ गया। किसी को दिक्कत है? यदि ये वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड।